आज के वीडियो में देखेंगे हम कम्प्लीटली इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ 3 BHK अपार्टमेंट। अभी हम हैं वॉलफोर्ट हाइट्स भाटा गांव के फेज़ 1 में। अभी जिस फ्लैट में है ये 3 BHK है। इसका सुपर बिल्टअप एरिया 2100 स्क्वायर फीट है। जब ये हमको मिला था ये फिनिश्ड कंडीशन में था। ये कुछ इस प्रकार से दिखता था जो अभी आपको वीडियो क्लिप में नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसका पूरा इंटीरियर डिज़ाइन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुक्तेश, फाउंडर ऑफ अल्फा रियल्टी, और हम इस चैनल में आपके लिए रियल एस्टेट रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इसमें दिखाने जा रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है और उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आ जाती है। तो इसके पहले कि हम इस पूरे घर के बारे में समझें कि यहाँ पर किस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन हुआ, ये सबसे बेहतर होगा कि हम सीधे उन्हीं से सुने जिसने इस पूरे इंटीरियर डिज़ाइन को किया है और इस पूरे प्रोसेस में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। सो आई वेलकम ऑन माई चैनल वंस अगेन आर्किटेक्ट हरकेश देवांगन, एंड लेट्स डायरेक्टली लिसन टू हिम कि उनका क्या इसमें थॉट प्रोसेस था और कैसे उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। सो आर्किटेक्ट हरकेश, वेलकम अगेन ऑन अवर चैनल। पिछला जो वीडियो था उसमें आप पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने ब्रीफिंग किया था। इस बार हम बिल्कुल अलग तरीके से कि पूरा घर बन के मिल जाता है, उसके बाद इंटीरियर वर्क में कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसा होता है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों ना आप हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जब घर मेरे को मिला था, ये फ्लैट जब हैंडओवर किया गया था मुझे, तो किस स्थिति में था। ये एक बेसिक फिनिशिंग के स्थिति में था। हमारे ये जो इटालियन मार्बल दिख रहा है, ये इटालियन मार्बल बिल्डर के थ्रू बनाया हुआ था, प्लस बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रिकल हुआ था, बेसिक लेवल पे प्लम्बिंग हुई थी। वॉशरूम्स जो है वो फिनिश्ड स्टेट में थे। थोड़े बहुत हम चेंजेस किए हैं वॉशरूम में, वो आप आगे देख लेंगे। और बाकी जितने भी फर्नीचर्स, फॉल सीलिंग जो है, ये सब हमने इंटीरियर के पार्ट में इनकॉर्पोरेट किया। तो जब इंटीरियर वर्क के लिए कोई भी आपके पास आते हैं, जैसे कि ये आया, तो क्या आप क्लाइंट का भी माइंडसेट समझते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है, या फिर आप ही अपने हिसाब से करते हैं, और आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। जनरली देखा जाए तो कभी भी हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले उस यूज़र का स्टडी करते हैं। इसके लिए हम एक मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ विद फैमिली, और उससे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइंट का इंडिविजुअल यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब यदि फैमिली है, यदि जॉइंट फैमिली है तो उनका कैसा मतलब रिक्वायरमेंट है, यदि इंडिविजुअल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है तो उनका रिक्वायरमेंट कैसा है। उसके हिसाब से ही प्लानिंग भी होती है, डिज़ाइनिंग भी होती है। तो यहाँ का मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो क्लाइंट जो है वो फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ, और उन्हीं के हिसाब से ये 3 BHK प्लान्ड है। फर्स्ट जो क्लाइंट मीटिंग हुई थी हमारी, उनसे जो मुझे ब्रीफ मिला था वो ऐसा था कि उनको बहुत ज़्यादा लाउड डिज़ाइन नहीं चाहिए, उनको बहुत सटल कलर्स चाहिए थे, बहुत हैवी नहीं लगना चाहिए रूम्स, और बहुत मतलब सिंपल येट एलिगेंट डिज़ाइन चाहिए। तो हमने काफ़ी कुछ आपसे समझा कि इसका पूरा डिज़ाइन फिलोसफी कैसा था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कैसी थी। तो चलिए इस पूरे फ्लैट को शुरू से समझते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। अभी हम अपार्टमेंट के एंट्रेंस में खड़े हैं। जो एंट्रेंस डोर है वो ऐसा दिखता है, और इसमें हम नेम प्लेट और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे एक पोजीशन डिफाइन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा यूनिक और नया कुछ लेके आने के लिए हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करके डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये एक फॉयर है जो एक तरीके से ट्रांजिशन स्पेस की तरह भी एक्ट करता है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा भी कुछ था कि उनको खुद से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ उनको एक मेमोयर की तरह रखना था। तो उनने क्या किया कि अपने डॉटर का फुट इम्प्रिंट जो है वो फ्रेम करा के हमें बोला कि हम यहाँ पे लगाएं। तो हम जैसे ही अंदर घुसते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है वो उनके डॉटर का फुटप्रिंट है। अब यहाँ पे जैसे ही आप अंदर आते हैं, ये हमारा लिविंग स्पेस है, लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, और यही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है पूरे घर का, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि घर में किसी भी मेंबर का यदि घर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है तो वो है लिविंग स्पेस। तो उनका जो ब्रीफ था कि मुझे सटल डिज़ाइन चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पंची कलर्स का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो कुछ ब्लू कलर्स हैं वो जस्ट फॉर कॉन्ट्रास्ट हमने यूज़ किया हुआ है। पूरे घर में एम्बियंस क्रिएट करने के लिए जो हमने लाइट का इस्तेमाल किया है
वो एक डिफरेंट कलर का लाइट है। नॉर्मली अलग अलग टोन्स में लाइट आते हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन जो लाइट यहाँ पे हम लगाए हैं वो 4K नेचुरल वाइट लाइट है। और जो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइटिंग जो लाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शैंडलियर के पोजीशन में, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया में भी वो शैंडलियर के पोजीशन में है। ये सारे जो लाइट्स हैं हम उसको 3K लिए हैं, जो वार्म वाइट होता है, और बाकी के जो लाइट्स हैं हम नेचुरल लाइट लिए हैं। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता है घर में। और जो लाइट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो नॉर्मल COB लाइट्स यूज़ हुए हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे कभी फॉल सीलिंग में तो मैक्सिममली जो लाइट्स यूज़ होते हैं वो पैनल लाइट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे COB लाइट्स यूज़ किए हैं जो वॉल में बहुत अच्छा इफेक्ट लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 सीटर L सोफ़ा है, इसको बोल सकते हैं आप कि हम इसको ऐसा प्लेस किए हैं। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे उस तरफ में पूजा रूम है और इसका जो स्लाइडर है वो हाफ ओपन होगा, तो हम यहाँ पे डिसाइड किए कि जब हाफ ओपन हो रहा है तो क्यों ना हम उस स्पेस को सिटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे जो पफ लगा हुआ है वो हम ऐसा प्लेस किए हैं ताकि हम उसको थोड़ा बहुत मूव भी कर सकें, ताकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे। ये सेंटर टेबल हमने यूज़ किया है ब्लैक टॉप में। जो ब्लैक टॉप है ये मार्बल टॉप है, और नीचे में जो इसकी लेग्स हैं, ये लेग्स और नीचे के जो हार्डवेयर फिटिंग्स है ये पूरा रोज गोल्ड PVD कोटिंग है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि सोफ़ा के साइड में जो साइड टेबल यूज़ हुआ है उसमें भी सेम फिनिश में हमने साइड टेबल लिया हुआ है, PVD रोज गोल्ड PVD फिनिश में, प्लस जो टॉप है वो ब्लैक मार्बल टॉप है। और साथ में हमने एक मिरर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया हुआ है ताकि एक डाइनिंग से सेपरेशन यहाँ पे हम पार्टीशन टाइप से हम क्रिएट कर सकें, और एक मिरर आने से जो स्पेस है उसको थोड़ा सा डेप्थ में मिल जाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने टीवी यूनिट को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको क्लाइंट की तरफ से आया था। ये टीवी यूनिट जो है, इसमें पहले हम एक स्लीक टीवी यूनिट डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें एक नॉर्मल एक सेट टॉप बॉक्स आता और टीवी ऊपर में रहता, दैट्स इट। फिर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो है वो जब मुझे उनने एक्सप्लेन किया कि नहीं, उनको पूरा एक सिस्टम चाहिए, पूरा एक होम थिएटर सिस्टम चाहिए, चूँकि यहाँ पे स्पेसिफिकली होम थिएटर रखने के लिए स्पेस नहीं है, तो हमने लिविंग रूम में ही एक ऐसा प्रोविज़न किया है कि यहाँ पे आपको होम थिएटर जैसे फीलिंग आए। तो ये सारे जितने भी वायरिंग्स हैं ये सारे चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, और ये एक्चुअल में 7.1 होम थिएटर है। तो इसमें जो सीलिंग में भी जो सिस्टम लगा हुआ है ये सारी चीज़ें प्री प्लान था। और पीछे जो सोफ़ा के बैक में आप देखेंगे कि ये 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये भी प्री प्लान था। तो ये अंडरग्राउंड जो है हो चुका है इसमें वायरिंग, तभी हम लास्ट में इसमें लगा पाए। एक्चुअल में कोई भी घर बनाने के लिए, कोई भी इंटीरियर करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें मान लो आप 7-8 महीना 9 महीना करीब लगा है इस घर को बनाने में। तो ये सब पहले से ही, मतलब 6-7 महीना पहले से ही डिसाइडेड था कि हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगानी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरनल वायरिंग वगैरह कर चुके थे। ये एक भी इसमें आप कोई भी जगह आप ऐसा नहीं देखेंगे जो अनप्लैन्ड हो। ये सारे ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं प्लस ये जो लाइट्स हैं ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्चुअल में बिल्डर के थ्रू जब फ्लैट जब मिला था तो उनके प्लानिंग में यहाँ पे पूजा रूम शो किया था, लेकिन हम जब इसमें आए तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको थोड़ा सा स्पेशियस पूजा रूम चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत योगा करने के भी स्पेस हो सके, बट उनके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो हमने उस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहाँ पे पूजा स्पेस डिफाइन किया है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूजा स्पेस था उसमें हमने एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ये ब्लू कलर का एक कंसोल टेबल यहाँ पे रख दिए हैं। ये स्पेस जो है क्लाइंट जो है उनको थोड़ा सा अपने मेमेंटोज और मेमोयर्स वगैरह शो करने के लिए स्पेस भी चाहिए था, तो यहाँ पे हैंग करके वो अपने मेडल्स और बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूजा रूम जो है वो थोड़ा डिफरेंटली प्लेस्ड है। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसा उसको प्लेसमेंट किया है और डिज़ाइन किया है पूजा रूम को।
ये हमारा पूजा स्पेस है इस फ्लैट का। हमने जो एक्सटेंड किया है इस फ्लैट में, जो स्पेस जो ऑलरेडी जो बालकनी था उसमें से एक्सटेंड किया हुआ स्पेस है कि आप देख सकते हैं कि जो इस डोर है उसको बनाने के पीछे हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो ऐसा था कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक लेके आना था, थोड़ा रॉयल लुक लेके आना था। और कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी मंदिर होता है उसमें पट होता है, तो पट का जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा इसमें आपको सिमिलरिटी इसमें नज़र आएगा। ये जो हैंडल्स लगे हैं ये थोड़ा हैवी हैंडल्स हैं। ये जो डिपिक्ट कर रहा है ये सन को डिपिक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। हम देखते हैं कि अंदर इसमें क्या बना हुआ है। ये जो है हमारा मेन जो मंदिर है, यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट के जो भगवान रहेंगे और क्लाइंट के जो भी आइडल्स रहेंगे वो यहाँ पे प्लेस होंगे। ये जो पीछे आप देख सकते हैं कि ये कोरियन का काम किया हुआ है। ये 8 mm का कोरियन है जिसमें हम 4 mm कट करके पीछे से हम लाइट को एमिट कर रहे हैं। एक्चुअल में कोरियन की क्वालिटी ऐसी होती है कि जितना पतला होता जाता है वो उतना ज़्यादा लाइट उसमें से एमिट करता है। तो हम इसमें क्या किए हैं कि 8 mm का जो कोरियन आता है उसमें 4 mm में हम CNC कट करवा के डिज़ाइन इसमें क्रिएट किए हैं और पीछे में हम लाइट प्लेस कर दिए हैं, तो जिससे जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा हमने एक्चुअल में ये जो आदि योगी जो हैं वो उनको हम हाईलाइट करने के लिए पीछे हम ऑरा दिखाने के लिए ये लाइट्स जो है वो प्लेस किए हुए हैं ताकि एक डिवाइन फिगर आपको यहाँ पे नज़र आए। ये जो स्पेस है हम आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया से ही कनेक्टेड जो है वो डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे डाइनिंग का जो अभी प्लेसमेंट है वो नहीं किया गया है क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि क्लाइंट चाहते थे कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल सिटिंग में वो नीचे बैठ के खाना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पे डाइनिंग का प्रोविज़न नहीं किए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि हम इसको डेकोरेट करने के लिए जो डेकोर आइटम्स का इस्तेमाल किए हैं वो एक हल्का सा एक छोटा फर्न लगाए हैं। उसके अलावा भी हम जो फ्रेम्स हम इसमें बनाए हुए हैं, जो MDF के जो फ्रेम्स बने हुए हैं, जो कॉर्निसेस बने हुए हैं, उसमें हमने छोटे छोटे आर्ट वर्क्स हम लगाए हुए हैं। प्लस ये एक बड़ा सा पेंटिंग है जो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रास्ट लेके आ रहा है, इस स्पेस में थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो ये किचन स्पेस है। तो ये हम एंटर कर रहे हैं, ये किचन स्पेस है। ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 पैरेलल किचन यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। पैरेलल किचन इन द सेंस 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु कभी भी फायर स्पेस जो है, स्टोव का पोजीशन और जो पानी का स्पेस है, वॉश स्पेस है, वो आप एक जगह पे नहीं प्लेस कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट जो पैरेलल के प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक प्लेटफॉर्म ने हम पानी का स्पेस रखा हुआ है जिसमें अप्लायंसेस के लिए भी हम पॉइंट्स छोड़े हुए हैं। प्लस एक तरफ जो है हमने स्टोव का पोजीशन छोड़ा हुआ है, उसी में ही हम चिमनी जो है वो प्लेस किए हुए हैं। इसके अलावा नीचे में सारे जो यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए स्पेस है। ये जो भी ट्रे हैं यहाँ पे जो हमने किचन एसेसरीज भी यहाँ पे हम अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस किए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें अपर कैबिनेट भी है। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आया कि ये जो फ्लैट है उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम 9 फुट थी। 9 फुट में मुझे फॉल सीलिंग का भी प्लेसमेंट करना था, फिर उसके बाद मुझे अपर कैबिनेट भी बनाना था क्योंकि क्लाइंट जो हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से रहना चाहते हैं। तो उनके जो सारे पुराने जो भी यूटेंसिल्स हैं वो उन्हें अपना स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अपर कैबिनेट के हिसाब से भी इस पर्टिकुलर स्पेस में हम थोड़ा सा जो फॉल सीलिंग है उसको ऊपर किए हुए हैं। अब बाकी जो स्पेस है वहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि ये जो सबसे फर्स्ट रूम है ये गेस्ट रूम की तरह डिज़ाइन किए हैं। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप देखेंगे बहुत सटल कलर्स इस्तेमाल किए हैं। ग्रे और हल्का लाइट ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ग्रेइश ब्लू का कॉम्बिनेशन है। पीछे जो पैनलिंग है इसमें हम ड्यूको पेंट का फिनिश किए हुए हैं MDF के पट्टी के साथ में। एक्चुअल में क्लाइंट ऐसा चाहते थे कि थोड़ा सा उनको गेस्ट रूम में एक छोटा स्टडी टेबल भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से हम क्या किए हैं कि जो साइड टेबल है उसको कन्वर्ट कर दिए स्टडी टेबल में। अब आप देखेंगे कि ये जो स्टडी टेबल है ये ओपन है, तो आप ये कैसे ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो इससे आप अपना अलमारी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपका टेबल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
तो आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम में, आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा डिज़ाइन हुआ है वो। ये मास्टर बेडरूम है हमारे फ्लैट में और आप देख सकते हैं कि ये साउथ फेसिंग में बेड का प्लेसमेंट है यहाँ पे, और बेड के पीछे में जो है बेड पैडिंग है, प्लस पीछे का जो वॉल है उसको हम थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनर लुक लेके आने के लिए कलर्स में हम चेंजेस नहीं किए हैं, इसमें जस्ट हम लेवल्स में प्ले किए हुए हैं। आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो प्लेसमेंट है, ये जो डिज़ाइन है, सेम टू सेम डिज़ाइन जो है हम इसमें टीवी यूनिट में भी इसमें हम दिखाने का कोशिश किए हैं, बट इसकी जो टेक्निक है हम थोड़ा सा टेक्निक को चेंज किए हैं। ये लैमिनेट है और उस तरफ में आप जो देख रहे थे वो ड्यूको पेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे स्लाइडर वार्डरोब है जो फुल लेंथ वार्डरोब है। नॉर्मली आप देखेंगे जो कभी भी आप वार्डरोब्स वगैरह देखेंगे, चाहे वो ओपनेबल हो चाहे स्लाइडर हो, मैक्सिमम हाइट आप देखेंगे 7 से 8 फुट। ये हम यहाँ पे पूरा 8.5-9 फुट का हमने फुल लेंथ का एक स्लाइडर लिया हुआ है, जो थोड़ा सा इसको बनाने का टेक्निक भी अलग है। अब इसमें एक साथ हमने पूरा स्लाइडर को कवर कर दिया है। इस तरफ आप आएंगे तो ये ड्रेसिंग स्पेस है। जैसे ही आप वॉशरूम से निकलते हैं आपको एक बड़ा सा आदमकद मिरर दिखता है, जो ये भी एक तरीके से मुझे स्पेसिफिकली क्लाइंट के तरफ से रिक्वायरमेंट आया हुआ था कि मुझे एक फुल साइज मिरर चाहिए। और इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वॉशरूम है जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, टाइल्स का पोजीशनिंग वगैरह चेंज किए हैं, प्लस इसमें हमने एक शावर कैबिनेट भी बना दिया है ग्लास का। ये किड्स रूम है। एक्चुअल में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था कि 2 बच्चों के लिए मुझे वार्डरोब भी देना है, स्टडी टेबल भी देना है, बुक शेल्फ भी देना है, बेड भी देना है, और सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्लेस करने में जो स्पेस का कॉन्स्टेंट आ रहा था कि स्पेस जो है वो पूरा फिल हो जाएगा और आपके पास फैसिलिटेशन के लिए भी स्पेस नहीं है, मतलब आपके पास जो मूविंग के लिए भी कुछ भी स्पेस नहीं है। अब क्या किए, अब हमारे पास जो स्पेस है हम उसको वर्टिकली डिवाइड किए। हम क्या किए कि एक जो बेड है वो नीचे प्लेस कर दिए और एक बेड हम ऊपर प्लेस कर दिया, और उसके जस्ट नीचे हम दोनों के लिए डिफरेंट सेपरेट स्टडी टेबल यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो वार्डरोब और बुक शेल्फ है वो भी सेपरेट जो है इंडिविजुअली दोनों के हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट की तरफ से एक ब्रीफ भी आया हुआ था कि उनको एक विंडो सीटिंग की भी रिक्वायरमेंट है और उनको एक सेपरेट ऐसा स्पेस चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो स्टडी टेबल है कि वो बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें, और उनको ट्यूब लाइट भी चाहिए था ताकि ये जो लाइट्स हैं ये थोड़ा सा एम्बियंस लाइट है, इसमें स्टडी करने में थोड़ा सा आंखों में कॉन्स्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे एक ट्यूबलाइट का भी हम प्लेसमेंट किए ताकि यहीं पर जो है आप टेबल लगा के, अपना हैंड टेबल लगा के आप यहाँ पे बैठ सकते। पूरा अपार्टमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन हुआ है, इसका एक एक डिटेल काफ़ी अच्छा लगा, उसमें पूरा ध्यान दिया गया है। आई थिंक क्लाइंट की ज़रूरतों को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो एंड टेकिंग योर टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस डिटेल्स टू आवर ऑडियंस। Thank you so much for inviting me here. It is indeed my pleasure. उम्मीद है कि आपको ये इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ अपार्टमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही आप अपने घरों या अपार्टमेंट को किसी भी प्रकार से इंटीरियर डिज़ाइन का इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम आपको बेस्ट तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना कंस्ट्रक्शन का भी कवर किया था कि किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन के वर्क्स भी करते हैं, उसके रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट हो तो भी ज़रूर कॉल करें। रायपुर में रियल इस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स में अगर कहीं पर भी घर या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, प्लॉट, फ्लैट या घर किसी भी प्रकार का परचेज करने का आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको बेस्ट प्रॉपर्टी ज़रूर रिकमेंड करेगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इसे पहुँचाएँ। आप और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं उसको भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के वीडियो हम आप तक के ला सकते हैं, किस प्रकार की रियल एस्टेट जानकारी आपको और चाहिए। तो रायपुर में कैसे कैसे रियल एस्टेट अपडेट्स हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसकी जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।